यहाँ पे इनके इलाके के अंदर एक मामला था, क्योंकि साइडों पे पहाड़ थे और एक वादी के अंदर, ये नजरान की एक वादी के अंदर बहुत बड़ा समझ लीजिए अहले नजरान आबाद थे। यानी अगर हम देखें तो समझ लीजिए हिस्टोरियंस ने लिखा है तकरीबन 73 गांव थे इसके अंदर, 73 देहात गांव वगैरह थे। उसके अलावा जो इनके तलवारबाज थे या फ़ौज थी वो 1,20,000 बताया जाता है जो इनके तलवारबाज लोग हुआ करते थे। और इनके लिए फिर ये मामला हुआ कि इनके शहर में या इनके नजरान के अंदर, सूबे के अंदर, ये एक तरीका था कि जब भी बादशाह को कोई बहुत बड़ा ऐलान करना होता था या लोगों से राय लेनी होती थी या राय आमा हमवार करनी होती थी, तो इनका मीडिया का एक सीन हुआ करता था। ये क्या करते थे, ये फौरी तौर पे गिरजों के अंदर ऑर्डर्स कर देते थे और जगह जगह शहर के या इलाके के बड़े जगहों पे आग जला दिया करते थे, ताकि लोग एक ख़ास मैदान में, ख़ास वादी के अंदर सब लोग अपने घरों से निकलकर आके जमा हो जाएं। तो वह यही हुआ। फिर इन्होंने नाकूस बजाए, यानी सायरन टाइप, या फिर समझ लीजिए गिरजों के अंदर झंडे भी बुलंद कर दिए और घंटियां भी बजानी शुरू कर दी। जब आग जलाने के बाद जब सब लोग इस वादी के अंदर, इलाके के अंदर इकट्ठे हो गए ना, तो समझ लीजिए ये वादी भी बताया जाता है जहाँ पे बंदे इकट्ठे किए, उसके बारे में ये भी बताया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि इसका जो मोहल्ले वकू या फिर इसका एरिया था, ये इतना बड़ा था कि अगर तेज़ घुड़सवार को सुबह भगाया जाए तो वो पूरा दिन लगा दे उसको क्रॉस करने में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हज़ारों लाखों के मजमे के लिए वो जगह थी या फिर वो इलाका था जहाँ पे अहले नजरान रहा करते थे। खैर, यहाँ जब सब लोग जमा हो गए तो फिर समझ लीजिए यहाँ पे सब लोग आए। फिर उसने असक़फ़ ने फिर नबी अलैहिस्सलाम का वो जो ख़त मुबारक था उसको पढ़ के सुनाया और फिर उन्होंने यही पूछा, असक़फ़ ने लोगों से कि आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है। जो उनके अहल राय थे ना, उन्होंने फिर इनको यही कहा कि आप जो आपके बड़े मुशीर हैं या बड़े राय वाले हैं, आप उनको समझ लीजिए एक डेलीगेशन उनका बनाएं और उनको भेजें नबी इस्लाम के पास, या जो शख्स अब मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबूवत का दावा कर रहे हैं और आपको बैत करने के लिए कह रहे हैं या इस्लाम कबूल करने के, तो आप उनके पास ना अपना वफ़द भेजें, ठीक है। और उस वफ़द के लिए जो 3 नाम लोगों ने दिए वो वही थे, समझ लीजिए शुरहबील बिन वदा का नाम था, ठीक है, अब्दुल्ला बिन शुरहबील का था और जब्बार बिन फैज़ हारसी का था, ठीक है। ये कहा कि इनको ही भेजो, तो फिर ये कोई बड़ी पुख्ता ख़बर वहाँ से लेके आए। अब ये तो यहाँ पे अभी वफ़द तैयार हो रहा था, 3 नाम बड़े ये भी आ गए थे, इसके अलावा भी बड़े बड़े सरदारों के नाम आए सामने। तकरीबन 24 सरदारों को इन्होंने इकट्ठा किया, यानी 24 बड़े बड़े अहले नजरान के सरदार थे और टोटल बताया जाता है 60 लोगों का ये डेलीगेशन तैयार हुआ। 60 लोगों का ये डेलीगेशन तैयार हुआ, फुल इन्होंने प्रिपरेशन की और बताया जाता है कि इनके अंदर इनके बड़े बड़े समझ लीजिए राहिब या समझ लीजिए जो इनके उलमा थे, नजरान के, ईसाइयों के, क्रिश्चियनिटी के, नसारा के, वो सब सरदारों के साथ साथ वो भी उलमा भी इनके गए ताकि हम वहाँ जाके बहस मुबाहिसा भी करें और अगर हमें मुबाहला तक जाना पड़ा या फिर हमें उनको बड़े चैलेंज नबी इस्लाम को देने पड़े तो हम उस लेवल पे भी जाएंगे। तो ये फिर मामला हुआ। फिर जब ये तैयारी करके नबी इस्लाम से मुलाकात करने के लिए चल पड़ते हैं नजरान से मदीना की तरफ। जब ये काफ़िला मदीने के अंदर आता है, यानी ये काफ़िला तैयार हो गया, अब ये काफ़िला मदीने की तरफ एंट्री कर रहा है। जब ये मदीने में आ जाते हैं तो इन्होंने आते साथ ही अहले नजरान का जो काफ़िला था उन्होंने एक काम किया कि क्योंकि बहुत दूर का सफ़र था, 1000+ किलोमीटर या माइल्स का सफ़र करने के बाद जब ये मदीने में पहुंचते हैं तो ज़ाहिर बात है कपड़े इनके मैले कुचैले हो गए। इन्होंने क्या किया, नॉर्मल कपड़ों को चेंज करके बड़े स्पेशल किस्म के, बड़े उम्दा किस्म के रेशमी और समझ लीजिए गोल्ड धारियों वाले लिबास पहने। इन्होंने बहुत महंगे तरीन लिबास पहने जो कि इनके इलाकों के बड़े मशहूर भी होते थे और समझ लीजिए क्रिश्चियनिटी के अंदर जो इनके बड़े लोग होते थे वो भी इस तरह के रेशम के लिबास पहना करते। लंबे लंबे लिबास पहने इन्होंने, जिनको हुल्ले भी कहा जाता था। वो पहनने के अलावा इन्होंने गोल्ड रिंग्स जो है ना वो अपनी उंगलियों में पहन ली, बड़ी बड़ी सोने की अंगूठियाँ भी इन्होंने पहन ली कि हमने इनसे मुलाकात करने जाना है जिनका हमारे पास ख़ता है।
जब इस तरह की तैयारी के साथ ये नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और इन्होंने रेशम के लिबास पहने हुए थे और प्लस गोल्ड रिंग्स भी पहनी हुई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने इनको देखा और इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को खुद से सलाम किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनके सलाम का जवाब नहीं दिया और इनसे मुंह फेर लिया। काफ़ी देर ये नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे रहे, लेकिन इन्होंने ना अपना तारुफ नहीं करवाया, ना ही नबी अलैहिस्सलाम इनकी तरफ देखना चाहते थे, ना इनसे बात करना चाहते थे। खैर नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से उठ के चले गए और हुआ ये कि यही काफ़िले के जो मशहूर लोग जो नबी अलैहिस्सलाम से बात करना चाहते थे, जिनके अंदर अब्द मसीह साहिब रहल या अबू हारसा बिन अलक़मा, इनके भी नाम मिलते हैं। अबू हारसा बिन अलक़मा जो है ना, वो इनका आलिम और पादरी भी था। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये फिर मदीने के अंदर निकल गए कि हम आसपास घूमें फिरें और यहाँ के मामलात का भी देखें। तो वहाँ पे इनको एक महफिल या फिर एक मजलिस भी नज़र आई जहाँ पे अंसार और मुहाजिरीन बैठे हुए थे। वहाँ पे इनकी मुलाकात हो जाती है हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु से और उसके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से। बताया जाता है कि ये तिजारत के लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत उस्मान भी इनके नजरान वगैरह के इलाकों में जाते रहते, इसलिए उनसे कुछ ना कुछ इनकी शनासाई थी और कुछ लोगों के मुताबिक ये पहली दफ़ा मुलाकात थी। खैर असल चीज़ इनके लिए टेंशन का बायस ये थी कि ये पूछें तो सही कि अल्लाह के नबी या मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे। अब उन्हीं कपड़ों के अंदर ये बाहर निकल के जब दूसरी मजलिस के अंदर बैठे हैं और पूछा कि हम इस तरीके से नजरान से आए हैं और हज़रत उस्मान और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ आप बताएं कि ये हमें क्यों नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने या मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बात क्यों नहीं की। हमने सलाम भी किया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो ये लोग अभी सोच ही रहे थे कि इनको समझ नहीं आ रही थी इन दोनों सहाबा को कि ये क्या हम इनको जवाब दें, क्योंकि इनके लिए तो पहली दफ़ा था कि इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने किसी से मुंह में फेर लिया और कोई वफ़द आया हो बड़ी दूर से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु भी थे। इन दोनों सहाबा ने फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु से अर्ज़ किया, यानी उनसे कहा कि आप ही बताएं कि आपके ख्याल में क्या मामला हुआ है। ज़ाहिर बात है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त इल्म के लिहाज से और नबी अलैहिस्सलाम के मिजाज को समझने के लिहाज से बचपन से लेके अब तक नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ थे। वो नबी अलैहिस्सलाम के मिजाज को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर उन लोगों को कहा कि तुम जो ये लिबास पहन के आए इस तरह मिलने गए थे। तो फिर उन्होंने कहा तुम लोग ऐसा करो, जिस लिबास में तुम अपने शहर से आए थे उसी लिबास को चेंज करो और ये गोल्ड रिंग्स और अपना जेवर ये उतार के फिर जाओ और फिर देखो, कोशिश कर लो बात करने की या मुलाकात करने की। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु की बात मानी और समझ गए कि हम इतनी दूर से हैं, ज़ाहिर बात है वो लिबास तो बदल के बात करने में, अगर ये आप समझिए इस चीज़ को भी कि उन लोगों ने भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु की बात को कोई इतना हल्का नहीं लिया, क्योंकि उनकी बात में भी हिकमत थी, क्योंकि वो उनको पता था कि ये नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों में से एक बड़ी करीबी बात मुझे इन्होंने सुझा बता दी है। फिर यही हुआ, उन्होंने खैर अपने कपड़े चेंज किए और नॉर्मल कपड़ों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम से मिलने गए और जेवर उतार के। तो फिर इन्होंने सलाम किया और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको इनके सलाम का भी जवाब भी दिया और बातचीत शुरू कर दी। यहाँ पे रुक के ये चीज़ समझ लीजिए, हम पहले भी कई एपिसोड या क्लासेस के अंदर बता चुके कि मर्दों के लिए सोना पहनना भी शरीयत इस्लामिया के अंदर हराम है, मना है। प्लस रेशम का लिबास कोई बहुत कीमती हो या रेशमी लिबास हो वो भी पहनना मना है या हराम है। और नबी अलैहिस्सलाम को इस तरीके से किसी को इस तरह से मिलना भी पसंद नहीं था, ताकि अमली तौर पे भी उन तक एक दावत पहुंचाई जाए कि आप जो हैं वो एक नॉर्मल लिबास के अंदर मुलाकात करें, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी कोई, समझ लीजिए उनके ऊपर भी कोई ऐसा रोब या दबदबा इन लोगों का ना पड़े कि वो एक नॉर्मल लिबास के अंदर नॉर्मल इंसानों की तरह मुलाकात करने आ रहे हैं, ना कि औरतों की तरह जेवर पहने हुए और रेशमी लिबास पहने हुए उन्होंने, ठीक है। तो इससे हमें भी समझने की ज़रूरत है, हम भी जब अपने लिबास लें, मर्द ख़ास तौर पे, तो उसमें रेशम ना इस्तेमाल हो, कोई बहुत एक्सपेंसिव कपड़े ना हो जो दूर से ही औरतों की तरह मुशाबत ना हो रही हो, उनकी ना रेशम हो उसमें, ना ही हम अपने हाथों में गोल्ड की कोई रिंग्स वगैरह पहने, चूँकि गोल्ड को पहनना शरीयत इस्लामिया में हराम है, मना है। बहरहाल ये नबी इस्लाम की एक अमली दावत थी, ताकि उन तक भी इस्लाम का ये मामला भी पहुँचे कि इस्लाम कितना सादगी पसंद है और तकब्बुर को, चाहे वो लिबास में हो, चाहे वो समझ लीजिए आपके जेवरात के अंदर, उसको इस तरीके से मर्दों के लिए ख़ास तौर पे पसंद नहीं किया जाता।
खैर नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे मुलाकात की और ये नबी अलैहिस्सलाम से बातचीत इन्होंने करना शुरू कर दी और इन्होंने अपने ख़त के बारे में बताया कि इस तरह से आपने ख़त भेजी। बहरहाल उसके बाद इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से बातचीत करते करते बहस मुबाहिसे के अंदर बात आना शुरू होगी।